बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। स्वपन मात्र संसार, स्वपन मात्र ही सब संसार के लोग, स्वपन समान सब पदार्थ और स्वपन के समान सुख दुख सोच विचार सब कुछ स्वपन के समान होकर भी हमें सब कुछ सत्य प्रतीत होते हैं। स्वपन को भी सत्य समझकर हम उसमें घिरे हुए और घिरते चले जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। कोई मोह करके फंसा है, कोई लोभ करके फंसा है, कोई अहंकार करके फंसा है, कोई अपने अपने प्रकार से हर कोई फंसा हुआ है। या ये भी कह सकते हैं कि सारे के सारे लोग सारे के सारे रोगों से ग्रस्त हैं, यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया, एक एक इंसान को ये सारे रोग लगे हुए हैं। ये सारी परेशानियां एक एक इंसान को है। और इससे भी बढ़कर जो इनकी सेना है, काम की भी सेना है, क्रोध की भी सेना है, लोभ की भी सेना है, मोह की भी अहंकार की भी सेना है। अगर विस्तार से जाने तो अथाह परेशानियों से घिरा हुआ इंसान इस स्वपन मात्र रचना को सत्य समझ करके सब कुछ अपना विवेक, अपना धर्म, अपना ज्ञान, अपना महत्व सब कुछ खो रहा है और दुखी हो रहा है। दुख पाने के लिए संसार में नहीं आया इंसान, बल्कि दुख मिटाने के लिए संसार में आया है। लेकिन अज्ञान के वशीभूत होकर के दुख अपने और बढ़ा रहा है। भला कोई नकल वस्तु को अपना समझे, नकल वस्तु को कोई असल समझे और पराई वस्तु को अपना समझे, वो कैसे सुखी हो सकता है? कैसे उसे सुकून मिल सकता है? महापुरुष फरमाते हैं कि सपने में भी सुख उसको नहीं मिल सकता जो स्वपन की रचना को सच समझता है, दूसरों की वस्तु को अपना समझता है। महापुरुष फरमाते हैं, माया सगे न तन सगा, सगा न ये संसार, सगा तो है इस जीव का श्री सतगुरु सिरजनहार। सतगुरु जो राह दिखाने वाले हैं, सतगुरु जो दुखों से आज़ाद करने वाले हैं, दुखों से मुक्त करने वाले हैं, सतगुरु जो सत्य और असत्य का भेद बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। सगे तो केवल सतगुरु ही हुए और बाकी तो माया कहें तो ये पूरा संसार माया ही तो है। माया सगी न तन सगा, सगा न ये संसार। माया के रूप को समझें, यानी जो असत है, जो कुछ है ही नहीं, उसी के स्वरूप को देखना
उसी के स्वरूप का भ्रम होना कि ये है, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि ये है ही नहीं। जो है ही नहीं उसको भ्रम के कारण उसके वजूद को देखना। संसार में जितनी भी रचना है माया की रचना है और परछाई के समान है। परछाई के वजूद को अगर कोई असल समझता है, असल की जो परछाई है उसका क्या अस्तित्व है, और इंसान असल के पीछे नहीं दौड़ करके उसकी परछाई के पीछे दौड़ता है। महापुरुष वही समझाना चाहते हैं कि माया सगी न तन सगा, सगा न ये संसार। सगा तो है इस जीव का सतगुरु सृजनहार। सतगुरु तो वे पार ब्रह्म परमेश्वर है, अविनाशी हैं, जो केवल हमारे चिताने के लिए, समझाने के लिए, हमारा दुख मिटाने के लिए ही संसार में अवतरित हुए हैं। हम ये न समझें कि हमारी तरह ही इनका शरीर है। अगर हमारा शरीर नाशवान है तो उनका भी शरीर नाशवान है। शरीर उनका नाशवान है, शरीर हमारा नाशवान है, लेकिन वो स्वयं को शरीर नहीं मानते और यही हमें समझाते हैं कि तुम भी शरीर के अस्तित्व को, शरीर के वजूद को अपना असल रूप मत मानो। लेकिन ये हम समझ पाएं तभी इसका लाभ हो सकता है। जब महापुरुषों ने फरमान किया है कि माया सगी न तन सगा, यानी जिसका कुछ वजूद ही नहीं है, जो स्वप्न समान है, माया के समान है, परछाई के समान है, फिर वो सगा कैसे हो सकता है, रिश्तेदार कैसे हो सकता है, अपना कैसे हो सकता है। पूरे संसार के बारे में, संसार में सब कुछ आ गया, लेकिन फिर भी विशेष इशारे से समझाया, माया का नाम लेकर, तन का नाम लेकर, संसार के साथ साथ कि हम संसार को तो माया मान लें लेकिन शरीर को अपना मान लिया। संसार को समझ लें कि ये झूठा है, मिथ्या है, स्वप्न मात्र है, लेकिन शरीर में चित्त फंस जाए, शरीर को अपना समझ लें, सत्य समझ लें, तो भी बहुत बड़ी भूल है। इसलिए खोल खोल करके शब्दों का अर्थ समझाते हैं कि जिस भी प्रकार से हम समझ सकें। महापुरुषों का मकसद केवल हमें समझाना होता है कि माया में सब कुछ आ गया। माया में रुपया आ गया, पैसा आ गया, धन पदार्थ जैसा भी, चाहे हीरे जवाहरात हों, नकदी इत्यादि हो, जमीन जायदाद, प्लाट, मकान, गाड़ी, बंगला, सब कुछ। और सगे में ये भी है कि हमारा सगा कौन है। हमने जो संसार में जो रिश्ते नाते बना रखे हैं उनको अपना सगा समझ रखा है। किसी को सगा बना लिया है कि भाई ये हमारे रिश्तेदार हैं। कोई नज़दीक का रिश्तेदार है, कोई दूर का रिश्तेदार है, कोई ब्लड रिलेशन में है, खून के रिश्ते में है, कोई धर्म के रिश्ते में है, कोई अड़ोस पड़ोस के रिश्ते में है। किसी न किसी माध्यम से हम उनको अपना बनाए हुए हैं, किसी न किसी रूप में उनको अपना सगा बना लिया है। कोई 2, 4, 5 हज़ार किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, उनको अपना बना रखा है। जो हमारे नज़दीक रहते हैं उनको अपना बना रखा है। जो अगल बगल में, अगली पिछली गली में, इस कॉलोनी में, उस कॉलोनी में, इस गांव में, उस गांव में, सभी को हम सगा समझते हैं। महापुरुष फरमाते हैं ये तो दूर के हैं, चाहे हमारे साथ में रहता है, हमारे घर में भी रहते हैं, ये तो दूर की बात है। हमारा अपना शरीर जिसको हम अपना असल वजूद समझे हुए हैं, ये भी सगा नहीं, ये भी रिश्तेदार नहीं है। इससे बढ़कर महापुरुष क्या हमें समझाएं।
और थोड़ी बहुत अगर हमें समझ आती है तो हम ये समझने लगते हैं कि सतगुरु का भी तो शरीर हमारे जैसा ही है, लेकिन वो शरीर से न्यारे हैं। शरीर केवल हमारे खातिर उन्होंने धारण किया है, ये उनके अनंत अनंत उपकार है। ये उस महाप्रभु के हम पर अनन्य उपकार है, अनंत उपकार है, जो हमारे लिए अपने धूर धाम से चल करके, अर्श से चल करके फर्श पर आए हैं, हमारा कल्याण करने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, हमें आज़ाद कराने के लिए अनंत अनंत दुखों से। हमें समझने की ज़रूरत है, समझ आए और समझ के जब हम एक एक कदम जीवन खर्च करेंगे, जीवन में एक एक कदम समझ करके चलेंगे, तो हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा, हम निहाल हो जाएंगे। नहीं तो अपने आप को शरीर समझते रहेंगे, नोटों को, धन को, रिश्तों को, इन्हीं को अपना बनाए रहेंगे, तो फिर ये मिलते रहेंगे हमें जन्मों जन्मों तक, इनसे संबंध तो बना रहेगा, शक्लें बदलती रहेगी। आज हम देखते हैं कि हम पुरुष हैं, हमारे साथ हमारी नारी है, हमारी बेटी है, बेटा है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, और जो मित्र हैं, संबंधी हैं, ये सब पिछले जन्मों के संबंध जो हैं वो हमें यहाँ इन संबंधों से जोड़े हुए हैं। तब कुछ और रूप रहा होगा, और आज जो रूप हैं, जिस रूप में हम सगे संबंधी अपने आपस में जुड़े हैं, रिश्तेदार बने हैं, मित्र कुटुंबी संबंधी बने हैं, फिर आगे रूप बदल करके ये संबंध चलता रहेगा, फिर ये सिलसिला कभी समाप्त नहीं होगा। अगर हम शरीर को अपना वजूद समझेंगे तो शरीर के निमित्त और शरीर से संसार के निमित्त सभी से आपस में अपना ये शरीरों का संबंध बनाकर शरीर से जो कर्म हम करते चले जाएंगे, ये संबंधों का जो सिलसिला है समाप्त नहीं होगा। लेकिन भक्ति इस जीवन में नहीं होगी, सुमरन भगवान का नहीं होगा, तो ये संबंध तो होंगे लेकिन ये मनुष्य जोनी नहीं होगी। ये रिश्ते तो पशु पक्षी, कीटाणु पिटाणु, कीट पतंगे, ये सब भी रिश्ते निभाते हैं। चाहे घोड़ा हो, गधा हो, बैल हो, गाय हो, चिड़िया हो, कबूतर हो, आकाश में उड़ने वाले हों, पानी में चलने वाले हों, धरती पर रेंगने वाले हों, सभी के रिश्ते नाते होते हैं। उनको क्या समझ होती है कि अगर हमें सतगुरु समझा रहे हैं और अगर हम समझने की श्रेणी में आ जाए और समझ लें तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन 84 लाख योनियों में से कोई ऐसा नहीं है जिसको सतगुरु की वाणी या उनके सदुपदेश समझ आ जाए, कोई भी ऐसा नहीं है। लेकिन हम अगर समझने की कोशिश करें, अगर ये हम समझने के अंदाज से सतगुरु की शरण हासिल करें, सतगुरु के वचनों पर चलने का प्रयास करें, जो वो समझा रहे हैं कि संसार और संसार की किसी भी प्रकार की माया, किसी भी रूप में हमसे जो जो जहाँ जहाँ संबंध है, वो कोई अपना सगा नहीं है, कोई अपना नहीं है, केवल सतगुरु ही अपने हैं। तो हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हम समझ पाएँ
रिश्ते नाते तो 84 लाख योनियों में भी थे और फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन सतगुरु की चरण शरण फिर नहीं मिलेगी। न 84 लाख योनियों में मिली हुई थी और ना ही इस जन्म के बाद अगर 84 लाख योनियों में हम चले गए वहाँ भी सतगुरु की शरण नहीं मिलेगी। बाकी रिश्ते नाते इससे भी अधिक मिल जाएंगे। आज इंसान मनुष्य योनि में अगर इनके जीवन में, हर मनुष्य के जीवन में परिवार का अगर हम विस्तार देखें, गिनती करें, तो कहीं परिवार में 5-7 लोग हैं, कहीं 10-20 लोग हैं, और रिश्ते नाते समझ के अगर कोई बड़े से बड़ा परिवार होगा तो कहीं 200, 500, 1000, लाख, 10 लाख, इससे ज़्यादा क्या है। रावण का भी दृष्टांत हम पढ़ें सुने तो वचन है कि 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तिस घर रावण, तिस रावण के दिया न बाती। रावण के रिश्ते नातों में कोई कमी थोड़ी थी। 1 लख पूत थे, 1.25 लाख नाती थे, लेकिन अपना कहने मात्र को कुछ भी नहीं था। लेकिन उसने अपनों का गुमान किया, ना उसने अपने वजूद को समझा, ना संतों महापुरुषों की वाणियों को समझा। भगवान श्री राम से बैर लिया, फिर क्या हश्र हुआ। महापुरुष फरमाते हैं कि रिश्ते नाते बहु मिले, 184 माही, सहजो सतगुरु ना मिले, जो पकड़ निकासे बाही। संत सहजो बाई जी सुंदर सुंदर वचनों में कथन करती हैं कि ये रिश्ते नाते तो 84 लाख योनियों में बहुत मिलते रहे। 84 लाख योनियों में, हर योनि में रिश्ते नाते मिलते हैं। हर किसी का अपना कुटुंब परिवार होता है। एक मच्छर का छोटे से छोटा, और मच्छर तो हम देख पाते हैं, लेकिन उससे भी कितना सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं जो सीधे सीधे हम आँखों से देख भी नहीं पाते। उनका भी परिवार होता है। और बड़े से बड़ा हाथी जैसा शरीर हो, उसका भी परिवार होता है। लेकिन सत्य ये है, सच्ची बात यह है, असलियत यह है कि उनके जीवन में किसी भी 84 लाख योनि में सतगुरु की उनको चरण शरण नहीं मिली। रिश्ते नाते बहुत मिले। सतगुरु अगर मिल जाते तो वो उन्हें पकड़कर, हाथ पकड़कर 84 से बाहर निकाल देते। ऐसा अवसर उनको नहीं मिला, लेकिन इंसान को ये ऐसा अवसर मिला है। और जिनको सतगुरु की शरण मिल गई है उनको तो ये सोने पे सुहागा अवसर मिला है। सभी के मनुष्य जीवन में भी सतगुरु की शरण प्राप्त होना संभव नहीं है। पिछले जन्मों के पूर्वले पुण्य होने से ही ये संभव होता है। लेकिन हम तो भाग्यशाली हैं। विरले विरले हम गुरमुख जन हैं जिन्हें सतगुरु की शरण मिली है, जो हमें सतगुरु हाथ पकड़कर इस 84 के भंवर से बाहर निकालने के लिए वचनबद्ध हैं। और हमारे लिए ही वे रात दिन प्रयास करते हैं। हम 84 लाख योनियों से बचने का यत्न करें। इस संसार को सपना समझें। कमाई के पीछे लगे रहना, परिवार के पीछे लगे रहना, रिश्तेदारों के पीछे लगे रहना, इन रिश्तों को संवारते रहना, धन पदार्थ को संवारते रहना, ये मायावी सामानों को सजाते रहे। देखें सुबह से शाम तक हम करीने से, लाइन से लगाकर हम सामानों की व्यवस्था करते रहते हैं। एक कोई भिखारी था जो गांव में घूमता था। उसकी
लंबी लंबी दाढ़ी थी, सफ़ेद रंग की, हाथ में मोटा डंडा एक, और पुराने मैले कुचले कपड़े पहने हुए, और शरीर उसका बुढ़ापे का शरीर। अब उस वक़्त की उस बुढ़ापे वाले शरीर की ये कहानी है, कथा है, दृष्टांत है। युवा अवस्था से जब वो निकल चुका है तब का ये वर्णन है। लेकिन वो जीवन भर उसका एक ही काम रहा कि अपने साथ वो एक गठरी सदा लिए हुए रहता, और गठड़ी पर बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता था, लिखा हुआ था माया। और उस माया नाम से लिखी हुई गठड़ी अपने बगल में कंधे पे रखता था, और बार बार वो उस गठड़ी को खोलता भी था। उसमें बड़े जतन से रंगीन कागज लपेट कर रख छोड़े थे, जो कहीं रास्ते में मिल जाते। जैसे कोई सुंदर कागज हो, टुकड़ा उठा लिया, कोई और मिल गया उठा लिया, सफ़ेद है उठा लिया, रंगीन है उठा लिया, तो फिर वो एक साथ उनको ऐसे इकट्ठा कर लेता और अपनी माया नाम लिखी हुई गठरी में बांध लेता। जिस गली से निकलता उसमें कोई ना कोई कागज रंगीन दिखाई देते और बड़ी सावधानी से उठाता, और जो मुड़ा तुड़ा कागज होता था उसकी सलवटें निकालता, और बहुत सारे कागज इकट्ठे करके उनकी मिलाकर एक गड्डी बना लेता। जैसे कोई नोटों की गड्डी हम बनाते हैं ना, गले में बहुत सारे रुपए इकट्ठे होते हैं, या कुछ लोग जेब में सारा दिन ठूसते रहते हैं, फिर जब फुर्सत मिलती है तो एक एक नोट को जोड़ते हैं, उनको आड़ा टेढ़ा कोई होता है सीधा कर लेते हैं, उनकी सलवटें निकालते हैं। तो वो भी वो नोटों को जहाँ सिकुड़े हुए होते कागज़ को, वो कागज़ को सिकुड़े हुए को हाथ फेरता, सल निकालता और गड्डी जैसा बनाकर अपने उस माया की गठरी में रख लेता। उसकी गठरी बड़ी होती जाती थी। लोग उसे समझाते थे कि अरे पागल, ये कचरा क्यों ढोता। जब वो लोगों से ये सुनता कि अरे पागल, ये कचरा क्यों इकट्ठा कर रहा, भाई कई गड्डियाँ उसने इकट्ठी कर रखी थी, कुछ नोट इकट्ठे करके फिर उसमें कुछ लपेट देता, बांध देता, एक गड्डी तैयार होगी, और लोग देखते और उसको पागल कहते। तब वो कहता हंसते हुए कि जो खुद पागल हैं वो दूसरों को पागल बता रहे हैं, यानी खुद तो पागल हैं, लोग मुझे पागल कहते हैं कि मैं ये इकट्ठे कर रहा हूँ। कभी किसी दरवाजे पर बैठ जाता और उन दरवाजे खुलने पर उन लोगों को कागज़ों की गड्डियों को दिखाकर कहता, ये तो मेरे प्राण हैं, ये मेरा जीवन है, ये अगर खो जाएं तो मैं एक पल भी नहीं जी सकूँगा, अगर ये खो गए तो मेरा तो दिवाला निकल जाएगा, ये किसी ने चुरा लिए तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। कभी कहता ये मेरे रुपए हैं, कभी ये कहता मेरा धन है, कभी कहता ये मेरे प्राण हैं, कभी कहता कि इनसे तो मैं अपने गांव का जो किला है ये जर्जर हालत में हो रहा है, तो मैं इसका फिर से निर्माण कराऊंगा। कभी अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरकर बड़े स्वाभिमान से कहता कि मैं फिर उस किले पर ऊंचाई पर झंडा फहराऊंगा, फिर मैं उस किले का राजा बनूंगा। और कभी कहता कि आप सब लोग इनको, जो मेरे पास गठड़ी में हैं गड्डियाँ, इनको केवल नोट मत समझो, मैं तो इनकी नावें बनाऊंगा, इसकी नाव बनाकर और इस नाव में बैठकर मैं उस पार चला जाऊंगा, यानी भव सागर से पार हो जाऊंगा। और लोग हंसते, बच्चे भी हंसते, औरतें भी हंसती, और जब भी कोई ज़ोर से हंसता तो वो कहता चुप रहो, पागल हो और दूसरों को पागल समझते हो। तभी एक ज्ञानी संत
गांव में आया और उस ज्ञानी ने गांव के लोगों से कहा कि भाई इसको पागल मत समझो और इसकी हंसी भी मत उड़ाओ, बल्कि इसकी पूजा करो, क्योंकि ये जो गठरी ढो रहा है, लगातार ये जो दिखा रहा है, जो समझा रहा है, ये तुम्हारे समझाने के लिए ही सब इसने रचना रचाई है। क्योंकि ऐसी की ऐसी कागजों की गठरियां तुम ढो रहे हो, ये तुम्हारी मूढ़ता को, अज्ञानता को प्रकट करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। ये इतनी गठरी उठाए जो फिर रहा है, इसकी गठरी पर इसने जो लिखा हुआ है, माया नाम लिख रख छोड़ा है, माया नाम लिखा हुआ है, कागज कूड़ा, इसमें कचरा भरा हुआ है। तुम्हें यही लगता है कि ये पागल है जो इसने कूड़ा कचरा भर रखा है और बेकार में उठाए फिर रहा है। अरे गांव वालों, तुम स्वयं देखो कि तुम क्या लिए घूम रहे हो। तुम भी तो यही सोचते हो। तुम्हारी नोटों की गड्डियों में और इसकी नोटों की गड्डियों में फर्क हो सकता है, शक्ल में फर्क हो सकता है, लेकिन अकल तो एक जैसी है। लेकिन ये जो कर रहा है ये सब तुम्हें समझाने के लिए कर रहा है, लेकिन तुम तो खुद समझे हुए हो कि वो धन जो तुम गड्डियाँ अपने घर में रखे हुए हो या बैंक में रखे हुए हो, कहीं भी संभाल के रखे हुए हो, क्या तुम नहीं समझते कि उनसे तुम महल बनाओगे, तुम अपने महल पर झंडा लगाओगे, नाव बनाओगे, पार हो जाओगे। जो कुछ भी तुम समझे हुए हो वो तुम्हें आईना दिखा रहा है, तुम्हें समझा रहा है। सब लोग यही समझते हैं कि मैंने संसार को जीत लेना है, ऐसा किला बनाना है, इन्हीं नोटों की गड्डियों के दम पर ऐसा मजबूत किला बनाएंगे जहां मौत भी प्रवेश नहीं कर सकेगी। और जब ये फकीर समझाने लगा तो सब लोग इसको भिखमंगा कहकर इस पर हंसी उड़ाते हो। तो उसने, भिखारी ने संत से कहा कि मत समझाओ इन्हें, ये कुछ भी नहीं समझेंगे। मैं वर्षों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आज बूढ़ा हो गया हूँ। ये उस भिखारी ने संत से कहा कि मैं समझाते समझाते मेरी इतनी लंबी दाढ़ी हो गई है, सफ़ेद बाल हो गए हैं, मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई है, लेकिन आज तक भी ये मुझे ही पागल करार देते हैं। ये समझते ही नहीं, ये मेरी गठरी देखते हैं, अपनी गठरी नहीं देखते। ये मेरे रंगीन कागजों को रंगीन कागज समझते हैं और जिन नोटों को इन्होंने तिजोरियों में भर रखा है उन्हें असली धन समझते हैं। मुझे कहते हैं पागल, लेकिन खुद पागल है। भाव यह है कि महापुरुष दृष्टांतों से समझाते हमें कि ये जो संसार है, ये पृथ्वी है, ये एक प्रकार का बहुत बड़ा पागल खाना है। अब इसमें हर इंसान आ गया है, लेकिन इसमें पागल बने रहने की बजाय अपने पागलपन को ठीक करना है, समझना है, इससे जागना है। और इसमें से नहीं जागे तो फिर बार बार मृत्यु की ओर जाना पड़ेगा, फिर बार बार जन्म लेकर इसी पागल खाने में आना पड़ेगा, अलग अलग प्रकार के शरीर धारण करके, फिर जन्म, फिर मरण। इसीलिए जो सज्जन हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, जो भगत हैं, जो सेवक हैं,
एक ही चिंता करते रहे हैं सदियों से कि आवागमन से छुटकारा कैसे हो, कैसे ये जन्म और मरण की पीर मिटाई जाए, ये रोज रोज का मरना कैसे मिटे। और मिटने का एक ही उपाय है कि हमारे भीतर कुछ ऐसा है, हमारे इस शरीर के भीतर, जो हमारा शरीर जो है सगा तो नहीं है, लेकिन ये शरीर कुछ ऐसा छुपाए हुए है हमारे अपने अंदर, जिसका ना तो कभी जन्म हुआ है और ना ही कभी मृत्यु होगी। हमारे भीतर अजन्मा, अविनाशी, अमृत के समान कुछ ऐसा पड़ा है, जो वही हमारा सगा है, वही अपना धन है, वही अपना असल वजूद है, वही सब कुछ है। अगर वो खो गया, उसको नहीं संभाला, तो फिर मृत्यु हो जाएगी, फिर जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगी। लेकिन उसको समझने का अवसर आज मिला है, उसको संभालने का अवसर आज मिला है। वो खोया था वो धन जो इस शरीर ने अब संभाला हुआ है, मनुष्य शरीर के अंदर जो छुपा हुआ है, वो खजाना है, वो धन है, वो सत्य स्वरूप है, जन्म मरण से परे है। उसको जानने का अवसर यही है, उसको समझने का, उसको संभालने का ये बेहतरीन अवसर है। शरीर से अपनी नज़र हटाएं, अपना ध्यान हटाएं, अपना ध्यान, अपनी सूरत, अपनी कार्रवाई उसके निमित्त शुरू करें कि क्या है वो अपना असल, जो अपना सगा है, जिसको अपना कहा जा सकता है। सगा तो है इस जीव का सतगुरु सिरजनहार, वो सगा अपने भीतर है, आत्म स्वरूप, जो कि परमात्मा का ही रूप है, स्वरूप है, अंश है। उससे अपना असल रिश्ता हमें जोड़ने की ज़रूरत है। इसलिए ये मनुष्य जीवन परमात्मा ने हमें दिया है, ये मनुष्य शरीर देकर हमें इस संसार में भेजा है। ये अपना काम है, ये अपना धन है, ये अपना मान है, अपना सम्मान है, ये अपनी असल जान है। बाकी संसार में कुछ भी अपना नहीं है। सबके साथ रहो, स्वप्न के मात्र रहते हुए, संसार को स्वप्न समझते हुए, बेशक जैसे एक रात का सपना होता है, ये जो खुली आंखों से देखते हैं ये दिन का एक सपना है। ना वो अपना है, ना ये अपना है। अपना जो है वो अपने भीतर है, उससे अपना संबंध जोड़ना है और उसी से मिलना है, उसका दर्शन करना है। सतगुरु हमें इस काबिल बनाते हैं। सतगुरु की चरण शरण हासिल करते हुए, उनकी आज्ञा व मौज पर चलते हुए अपने इस असल काम को करके अपने लोक परलोक को सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।